तो अब बात करते हैं ट्राई एक्सेप्ट की। ट्राई एक्सेप्ट देखो सिंपल सी बात ये होती है कि ब्लॉक ऑफ कोड में एरर चेक करने के लिए यूज होता है। ठीक है। अब देखो ब्लॉक ऑफ कोड में एरर चेक करने का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो कि मैंने कुछ चीज़ें कुछ ब्लॉक ऑफ कोड को ट्राई कराया, अगर वो चल गया तो ठीक, नहीं चला तो फिर मैं एक्सेप्ट रन करा दूंगा। एक्सेप्ट में मैं वो चीज़ प्रिंट करा दूंगा जो चीज़ मुझे एरर वहाँ पे देखने का मतलब वो एक इच्छुक हूँ मैं एक तरीके से कि हाँ ये एरर होगा तो पुट करो, नहीं एरर है तो फिर ट्राई को चला दो। ठीक है। जैसे मैं कोई भी कोड लिखता हूँ तो मैं एक एरर एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये एरर आ सकती है, तो वो एरर मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है। अब बात करते हैं कि इसको यूज कहाँ, इसमें मतलब सर पाइथन भी तो दे ही सकता है अपना, पाइथन भी तो देता ही है एरर। ठीक है। तो इसकी क्या जरूरत है, तो इसमें क्या होता है ना एक्सेप्ट में कि आप ब्लॉक ऑफ कोड भी चला सकते हो। जैसे कि ट्राई करो, अगर ये चला एक्स की वैल्यू अगर नहीं मिली तो मैं कहूँगा कि ठीक है एक्स की वैल्यू नहीं मिली तो यहाँ की एक्स की वैल्यू कुछ डिफाइंड कर दो। ठीक है। या फिर इनपुट करा दो। ठीक है। कुछ भी करा सकते हो, मतलब ये ब्लॉक ऑफ कोड रन करेगा फिर। ठीक है। पाइथन में ये ब्लॉक ऑफ कोड थोड़ी रन कर सकता है, वो तो खाली एरर पुट कर देगा कि भाई नेम एरर है। ठीक है। या सिंटेक्स एरर है। ठीक, उससे ज़्यादा तो कुछ करेगा नहीं। ठीक है। अब देखो क्या होता है कैसे है। पहले मैं ट्राई कराया और प्रिंट कराने की कोशिश किया। अब यहाँ एक्स की वैल्यू तुम्हें पता है नहीं, कहीं एक्स डिफाइन है नहीं, तो ये क्या करेगा, ये एरर थ्रो करेगा यहाँ पे। अब एरर थ्रो करता है अगर जनरली तो वो नेम एरर थ्रो करता है कि भाई ये डिफाइन ही नहीं है, एक्स डिफाइन ही नहीं है। लेकिन यहाँ चूंकि मैंने एक्सेप्ट लगा रखा है तो ये क्या करेगा कि ये प्रिंट कराएगा, इसके अंदर का कोड लिखेगा खाली। ठीक है। तो क्या लिखेगा, एन एक्सेप्शन ऑकर्स। ठीक है। चलो देखते हैं कैसे। ठीक, अब मैंने कहा कि ट्राई करो। ठीक है। प्रिंट एक्स, और नहीं तो फिर एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट मतलब ये ना चले तो प्रिंट कर दो एरर। ठीक है। देखो एरर प्रिंट कर दिया। अगर मान लो कि मैं कुछ ना करके खाली यहाँ पे प्रिंट एक्स लिखा होता अगर, ठीक है, तो देखो नेम एरर देता। ठीक है। नेम एक्स इज नॉट डिफाइंड। समझ में आ रही बात। लेकिन यहाँ चूंकि मैंने क्या किया, एक्सेप्ट चला दिया है, तो ट्राई एक्सेप्ट का फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, तो जो एक्सेप्ट में होगा वही वो प्रिंट करेगा। अब यहाँ आप कुछ भी प्रिंट करा सकते हो, मैंने खाली समय बचाने के लिए एरर यूज कर लिया था। ठीक है। अब कहोगे कि सर मेरे पास एक्स यहाँ पे है मान लो। ठीक है। आप कहे थे कि यहाँ पे हम वैल्यू दे देंगे, चलो ठीक है मैं वैल्यू दे देता हूँ, एक्स इज इक्वल टू 10 कर देता हूँ एक्सेप्ट में। अब पहली बार रन कराया तो एरर दिया है, क्यों, क्योंकि भाई पहले उसके पास एक्स कहाँ था। लेकिन दूसरी बार जब कराया हूँ तो एक्स इज इक्वल टू 10 मिल चुका है अब उसको। तो अब मैं अगर इसी चीज़ को रन कराऊंगा तो वो क्या है, एक्स इज इक्वल टू 10 ले लेगा। तो देखो क्या फ़ायदा क्या होता है, देखो समझ में कुछ तो समझ में आ रहा होगा कि भाई अगर पहले से मेरे पास कोई इनपुट मैंने कराया और वो अगर मेरे पास नहीं आया वैल्यू, या मैंने उसको नहीं दिया और मुझे वो वैल्यू चाहिए, तो मैं एक्सेप्ट में पहले चेक किया कि भाई दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं मेरे पास, मतलब एरर आया तो मतलब कोई एक वैल्यू नहीं आई है तभी तो एरर देगा। मान लो कि आपने कहा कि नहीं दोनों में से कोई एक वैल्यू नहीं आई है तभी एरर आया है। तो एरर आया तो फिर आपने क्या किया, उसमें उस वैल्यू को फिर से लेने के लिए आपने क्या किया, मतलब आपने रीट्रांसमिट किया कि हाँ भाई मुझे अब ये वैल्यू भी चाहिए। ठीक है। ये वैल्यू आपने नहीं दी है। समझ आए तो कुछ इस तरीके से, मतलब ये तो मेरे दिमाग की उपज है, आपको कुछ भी समझ में आ रहा हो जैसा भी कि किस तरीके से इस चीज़ों को यूज कर सकते हैं तो आप कर सकते हो। ठीक है। चलो अब आगे कहीं भी जाओगे, जैसे प्रिंट टेक्स्ट है तो भाई वो तो 10 प्रिंट कर ही देगा। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो क्या होता है, जैसे मैंने नेम एरर दिखाया तो आप उस नेम एरर को भी स्पेसिफिकली बोल सकते हो कि अगर नेम एरर आए तो ये पुट करना है, और इसके अलावा कुछ भी आए तो क्या करना है, अलग से कोई प्रिंट करा देना है। कहने का मतलब है कि अगर एक्स यहाँ पे नहीं दिया होता तो वो क्या है, नेम एरर है। ठीक है। वो नेम एरर है तो ये प्रिंट होगा। अगर इसके अलावा कुछ भी और दिक्कत हुई है किसी भी बड़े कोड में, अगर और भी कोई दिक्कत हुई नेम एरर के अलावा, तो यहाँ प्रिंट कर देगा ये वाला चीज़। ठीक है। तो इसको भी करके देखते हैं, एक एक करके सब देखते हैं। अब एक्सेप्ट है। अब यहाँ पे मैंने क्योंकि एक्स मेरे पास अवेलेबल था तो एक्स की जगह मैं वाई कर देता हूँ। ठीक है। और इस एक्स को हटा देता हूँ, वैसे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि एक्स को तो हम लोग यूज ही नहीं कर रहे हैं अभी। अब क्या करते हैं, अब हम एक्सेप्ट करते हैं, नेम एरर लिखते हैं। ठीक है। आप देख सकते हो कौन कौन से एरर और हैं, उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं। मैं आपको एक तरीका बता दे रहा हूँ बस। ठीक है। अब मैं प्रिंट करूँगा
प्लीज गिव वाई। ठीक है, अब जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो लिखेगा प्लीज गिव वाई। क्यों क्यों? क्योंकि नेम एरर है, और नेम एरर का मतलब क्या हो गया कि वो इस ब्लॉक ऑफ कोड को रन करेगा। ठीक है, अब मैं कहा कि प्लीज गिव वाई, यहीं पे भी वाई की वैल्यू 10 दे दूं और ये रन करेगा ही करेगा। अच्छा, एक चीज और है, ये चीज ध्यान देना, अगर मैं यहाँ पे, ठीक है, y इज इक्वल टू 10 की वैल्यू दे देता हूँ, ठीक है, प्लीज गिव वाई दिया, अब देखो दूसरी बार भी रन करूंगा मैं तो प्लीज गिव वाई क्यों दे रहा है? क्योंकि एक्सेप्ट तो कभी रन ही नहीं कर रहा है, एक्सेप्ट तो कभी रन ही नहीं कर रहा है। जब ये रन ही नहीं करेगा तो y की वैल्यू 10 लेगा कैसे? जो मैंने अभी यहाँ पे y इक्वल टू 10 लिया था, ये ठीक है, गलती से डिलीट कर दिया हूँ। y इक्वल टू 10 जो दिया है ये रन ही नहीं कर रहा है, तो रन नहीं करेगा तो y की वैल्यू 10 कभी जाएगी नहीं। तो ये हमेशा ध्यान दीजिएगा कि आप अगर वैल्यू असाइन कर रहे हो तो कहाँ दे रहे हो। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एल्स ला दिया बीच में। ठीक है, अच्छा, एल्स से याद है, इसको भी तुम लोग इस तरीके से समझ सकते हो कि इफ कंडीशन ये हो गई और एलिफ कंडीशन ये हो गई और एल्स कंडीशन ये हो गई। एक तरीके से ये है नहीं, ठीक है ना, मतलब समझने के लिए तुम ये देख सकते हो कि पहले इफ करो, सही है तो ये प्रिंट कर दो, गलत है तो अगर ये वाला गलती है तो ये प्रिंट करो, अगर नहीं तो बाकी कोई गलती है तो ये प्रिंट करो। ठीक है, तो इफ एल्स इफ और एल्स की तरह ये बिहेव कर रहा है, इसको आप तुम देख सकते हो। ठीक है, अब उसी तरीके से ट्राई एक्सेप्ट और बाद में एल्स आता है। अब एल्स का मतलब क्या है? ठीक है, एल्स का मतलब है कि अगर एरर नहीं पुट हुआ तो ये चलेगा चलेगा, चाहे ट्राई में आप कुछ भी लिखे रहो। ठीक है, कहने का मतलब ये है अगर ट्राई चला तो एल्स चलेगा, ट्राई नहीं चला एल्स नहीं चलेगा। ठीक है, मतलब अगर एक्सेप्ट चल गया तो एल्स नहीं चलेगा। कहने का इसका मतलब सीधा है कि ट्राई करिए, एरर नहीं आया तो एल्स ये प्रिंट कर दो। ठीक, तो यहाँ क्या होगा, आएगा हेलो, उसके जस्ट नीचे क्या आएगा, नथिंग वेंट रॉन्ग। ठीक है, कहने का है कि भाई अगर, हाँ, अगर ये एरर चल जाएगा तो ये एल्स प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, चलो इसको भी एक बार करके देखते हैं। इस एक ही में करना है, चलो इसको कॉपी करके नेक्स्ट में डाल देते हैं, थोड़ा सा आसानी पड़ेगी। ठीक है, अब देखो मैंने कहा एल्स, अब एक्सेप्ट मैंने इसको हटाया, एक्सेप्ट खाली रखने दिया, और प्लीज़ गिव वाई मैंने कर दिया, वाई की वैल्यू तो मैंने अभी तक दी नहीं है, और यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एल्स लगा दिया। ठीक है, अब देखो क्या प्रिंट करेगा, प्लीज़ गिव वाई। क्यों? क्योंकि एरर है। चलो तुमने वाई मांगा, मैंने वाई दिया तुमको, अब वाई इज इक्वल टू तुमको 10 मैंने दे दिया, जाओ। तो अब क्या दिया है, 10 एरर। अच्छा, एरर ये देखो, एरर ही प्रिंट कराया है ना हमने। ठीक है, तो नथिंग वेंट रॉन्ग, 10 नथिंग वेंट रॉन्ग। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास ट्राई चला तो एल्स भी चलेगा। ठीक, बात समझ में आ रही है? चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है कि इसी तरीके से जिस प्रकार से एल्स हुआ था, एल्स कि ट्राई चलेगा तो एल्स भी चलेगा, एक्सेप्ट चलेगा तो एल्स नहीं चलेगा, उसी तरीके से एक फाइनली भी आता है। मतलब कि ट्राई और एक्सेप्ट में से कुछ भी चले, फाइनली ये तो चलना ही चलना है। बात समझो, कहने का है कि ट्राई अगर मैंने किया, प्रिंट अगर एक्स गलत आ गया और एक्सेप्ट चल गया तब भी ये चलेगा, ट्राई चल गया तब भी ये चलेगा। मतलब कि इन दोनों में से कोई भी चले, फाइनली ये तो चलना ही चलना है। जैसे नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि फाइनली चलना है। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना है उस वाले में सब कुछ ऐसे ही था, बस हमें यहाँ क्या कर देना है, फाइनली। अरे यार, ठीक है, फाइनली। ठीक है, अब फाइनली नथिंग वेंट रॉन्ग मतलब कि यहाँ पे कुछ भी लिख दो एक्स्ट्रा, मान लो कि ए एस डी एफ जो भी है। ठीक है, अब मैंने कहा कि चलो प्रिंट करो, तो अब देखो ट्राई चला तब भी ये प्रिंट हुआ। अब मैं y की जगह इसको अगर मैं z ले लेता हूँ, ठीक है, प्लीज गिव y, मतलब ओहो z, प्लीज गिव z, फिर भी ये चला है। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना कि फाइनली हमेशा चलेगा, एल्स कब चलेगा, जब ट्राई चलेगा।
ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। बाकी कभी कभी पूछते हैं कि फाइनली वाला स्टेटमेंट कब चलता है, ठीक है। बाकी कुछ है नहीं, सब ज़्यादा पूछते नहीं है, बस एक बार याद रखो, क्योंकि जब आप करोगे वहाँ पे, ज़्यादातर एम्बेडेड वाले होते हैं, लेकिन जब आप मशीन लर्निंग पे करोगे, आपको कुछ देर कोड आपको चेक करना है कि ये कोड जो मैंने लिखा है वो सही लिखा है कि नहीं, तो आप ट्राई करके देख सकते हो, ठीक है। बाकी कुछ बहुत ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अब बात करते हैं कि आपको कोई चीज़ ऐसी होती है, जैसे मान लो कि x लेस देन -1 आपको नहीं चाहिए, या x ग्रेटर लेस देन 0 आपको नहीं चाहिए, तो आप एक एक्सेप्शन रेस कर सकते हो खुद, क्योंकि पाइथन तो इसको एक्सेप्शन मानेगा नहीं। भाई पाइथन को अगर आप -1 दोगे तो x इक्वल टू क्या हो गया, -1 हो गया। लेकिन आपको नहीं चाहिए ये, आप चाहते हैं कि x जो है वो या लेस देन इक्वल टू हो ही ना, तो आप पाइथन में जाके कोड चेंज थोड़ी करोगे पाइथन के, ठीक है। आप क्या करोगे, आप एक्सेप्शन रेस करोगे, क्योंकि आपको नहीं चाहिए। तो आप सामने वाले को बताओगे ना कि भाई -<0 मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन उस सामने वाले को तो अभी तो पता है नहीं, तो वो क्या किया, गलती से मान लो -1 डाल दिया, या फिर उसकी जरूरत ही थी -1 डाल दिया मान लो, ठीक है, या कुछ समझ में नहीं आया उसको -1 डाल दिया। -1 जब डाल दिया वो, तो उसको पता तो चलना चाहिए ना कि हाँ भाई -1 नहीं लेना है। तो उसके लिए क्या करोगे आप कि उसको बताओगे एक्सेप्शन रेस करके कि हाँ भाई तुमको नहीं लेना है, ठीक है। वैल्यू असाइन हो जाएगी, जैसे मान लो x इक्वल टू -1 दिए तो वो वैल्यू तो असाइन हो जाएगी, लेकिन उसको पता चल जाएगा कि भाई x की वैल्यू इतनी नहीं देनी है, तो वो फिर से रन करा के या फिर जिस तरीके से वो उस वैल्यू को चेंज कर देगा, ठीक है। चलो देखते हैं फिर कैसे होता है ये। अब देखो हमने कहा कि पहले x इज इक्वल टू -1 मैंने ले लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा कि चलो इफ़ लगाओ, इफ़ x इज़ लेस देन 0, ठीक है। तो क्या करना है तुमको, एक्सेप्शन रेस करना है, ठीक है, रेस एक्सेप्शन, ठीक है। एक्सेप्शन रेस करने के बाद क्या करना है तुमको, सीधी सी बात है, क्या एक्सेप्शन रेस करना चाहते हो लिख दो, तो सॉरी नो नंबर्स बिलो 0, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या होगा कि वो लिख देगा सीधे एक्सेप्शन करके कि हाँ भाई सॉरी नो नंबर्स बिलो 0, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखना कि अभी वो वाला दिमाग मत लगाने लगना जो ऊपर लगाए थे हम लोग, ठीक है, कि हाँ भाई इसके नीचे x इज इक्वल टू 0 के नीचे नहीं होना चाहिए, तो 0 दे देते हैं। फिर क्या होगा, देखो ये एक बार रन करा दिए, अब हमारे पास x इज इक्वल टू 0 आ गया है, ठीक है। तो फिर से करा दिए, तो अरे भाई x इज इक्वल टू 1 भी तो दे ही रहे हो, -1 पहले ही दे रहे हो, तो वो तो कर ही देगा ना, ठीक है। तो इसको हटाना पड़ेगा ना सबसे पहले, अरे यार इसको हटाना पड़ेगा ना पहले, ठीक है। अब देखो x इज इक्वल टू 0 लिए हो, अभी भी देखो वो देगा ही देगा, क्योंकि x लेस देन इक्वल टू 0 वो इसको लेगा ही नहीं यार ना, वो इसको लेगा ही नहीं, समझ लो। कुछ भी मतलब तुम्हारा दिमाग अगर कहा हो जैसे कि x इज इक्वल टू -1 ले लेंगे, तो फिर आगे एक्सेप्शन रेस कर दिया, उसके आगे उस जाएगा ही नहीं, क्योंकि वो आपने उसको एज एरर दिखाया है, ठीक है, एक्सेप्शन दिखाया है, उसके नीचे वो आपका ये देखो कर्सर जो है ना, वो उसके नीचे जाएगा ही नहीं। तो जब जाएगा ही नहीं तो वो उसको आगे की वैल्यू लेगा क्यों, बात समझ में आ रही है, हाँ ठीक है।